सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम गुप्त नवरात्र के छठे दिन पूजित होने वाली माँ त्रिपुर भैरवी के स्वरूप, मंत्र, पूजा विधि व कथा का स्मरण करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाओं का स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। गुप्त नवरात्र के छठे दिन माँ दुर्गा की महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा का विधान है। त्रिपुर भैरवी देवी का स्वरूप शक्ति के सबसे उग्र रूपों में से एक माना जाता है। वह दक्षिणा काली या महाकाली के रूप में पूजी जाती हैं और उनका संबंध विशेष रूप से साधना और ध्यान से जुड़ा है। इनकी पूजा करने से विशेष रूप से मानसिक शांति, भव्य समृद्धि और शक्तिशाली जीवन की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा और साधना से भक्तों को अद्भुत शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उन्हें भय और बुराई से मुक्त करती हैं। उनकी कृपा से साधक अपने जीवन में सभी कठिनाइयों को पार करते हुए उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। माँ की कृपा से सौभाग्य, सुख की प्राप्ति होती है। माँ की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का नाम जपने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। माँ त्रिपुर भैरवी का नाता तीनों लोकों से माना जाता है। त्रिपुर का अर्थ है तीनों लोक और भैरवी का संबंध काल भैरव से है। माँ त्रिपुर भैरवी का दूसरा नाम षोडशी भी है। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना से जीवन के सभी बंधन दूर हो जाते हैं। अहंकार का नाश होता है, वे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। शक्ति साधना तथा भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में त्रिपुर भैरवी की उपासना फलदायक होती है। माँ त्रिपुर भैरवी के स्वरूप की बात करें तो माँ त्रिपुर भैरवी देवी काली के समान ही बाहरी रूप से भयावह और विनाशकारी शक्ति रखती हैं, लेकिन उनका संबंध विशेष रूप से मानसिक शांति, समृद्धि और शक्तिशाली जीवन से है। माँ त्रिपुर भैरवी का रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती हैं और शरीर पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये माता कमल के आसन पर विराजमान हैं। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। समस्त विपत्तियों को शांत कर देने वाली शक्ति त्रिपुर भैरवी कहलाती है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है। देवी के रक्त चंदन लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक हैं। अक्षमाला वर्णमाला की प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है। त्रिनेत्र वेद त्रयी हैं। इन्होंने ही भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरत उमा का दृढ़ निश्चयी स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचालक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरव सूक्ष्म वाक तथा जगत में मूल कारण की अधिष्ठात्री है।
माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा के लिए इस दिन हवन और यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें विशेष तंत्र मंत्रों का जाप कर देवी की कृपा प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। देवी त्रिपुर भैरवी को विशेष फल, फूल, मिठाई और अन्य भोग अर्पित किए जाते हैं। खासकर शुद्ध घी का दीपक और ताम्र पात्र में पानी अर्पित किया जाता है। माँ के मंत्रों का जाप किया जाता है। मंत्र है हरिम भैरवी क्लोम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र का मूंगे की माला से 15 माला जाप किया जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। माँ के चरणों में लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माँ की पूजा के उपरांत जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। आइए माँ त्रिपुर भैरवी की कथा सुने। माँ त्रिपुर भैरवी को महाकाली की छाया माना जाता है। एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शंकर की आज्ञानुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोधित हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। इन्हीं माँ को त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। आइए माँ की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटी का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,
तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता दी।